अब रेखा किसे कहते हैं, है ना? रेखा किसे कहते हैं? पहले बिंदु का परिचय बता देता हूँ, है ना? बिंदु, बिंदु किसे कहते हैं? ऐसा चिन्ह, ऐसा चिन्ह, ऐसा चिन्ह जिसकी जिसकी मोटाई, चौड़ाई, चौड़ाई, मोटाई, चौड़ाई, है ना? मोटाई, चौड़ाई और कोई ऊंचाई ना हो, है ना? ऊंचाई ना हो, उसे क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे, है ना? या फिर दूसरा क्या बोल सकते हैं? ऐसी, ये दूसरे नंबर का परिचय है ना? ये पहले नंबर का परिभाषा हो गया। दूसरा ऐसी वृत्त। अब वृत्त किसे कहते हैं? ये देखो वृत्त, वृत्त तो देखा ही है ना, इस प्रकार की वृत्त की आकृति होती है। एक मतलब की लाइन है, लाइन को अगर गोलाकार में घुमाया जाए और जिस बिंदु से चालू किया जाए उसकी बिंदु की त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या ना हो उसे बिंदु कहेंगे, है ना? बिंदु कहते हैं, क्या कहेंगे? बिंदु कहते हैं। अब मान लो, चलो मैं बता रहा हूँ, अब ये इतना सा लगा दिया मैंने, ये देखो ऐसी किसी मैंने ये चिन्ह बना, ये चिन्ह बना तो इसकी त्रिज्या क्या होगी पता लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि अपन त्रिज्या नापने के लिए क्या करेंगे? एक वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि तक लाइन लेके जाएंगे, है ना? ये वृत्त का केंद्र हो गया, वृत्त के केंद्र से परिधि तक लाइन लेके जाएंगे तब जाके त्रिज्या निकलेगी, है ना? यही तो है त्रिज्या, जिसे आर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? आर। तो ये हो गया वृत्त का केंद्र और उसको कहां तक लेके जाएंगे? परिधि तक, तो उसे क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे, है ना? अब इसमें खींच सकते हैं क्या ऐसी लाइन? नहीं खींच सकते, वो समझ में नहीं आ रहा, दिख ही नहीं रहा त्रिज्या कहाँ है। तो वही तो, ऐसी वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो, शून्य बोल सकते हैं या फिर ना हो, है ना? जिसकी त्रिज्या ही ना हो या फिर शून्य हो, क्या बोल सकते हैं? या शून्य हो, शून्य हो, उसको क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे। तो ये हो गया बिंदु की परिभाषा। चलो अब बताते हैं, रेखाओं के बारे में तो पढ़ रहे हैं, तो रेखाएं किसे कहेंगे? सेकंड नंबर पे अब रेखा, ये लिख लो बिंदु के बारे में और रेखाओं के बारे में। रेखा किसे कहेंगे? ऐसी ऐसी एक विधि आकृति, पहले ध्यान से सुन लो, है ना? ध्यान से सुन लो। ऐसी एक विधि आकृति, ऐसी एक विधि आकृति, ऐसी एक विधि आकृति जिसकी 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 मोटाई, जिसकी मोटाई और चौड़ाई ना हो, है ना? मोटाई और चौड़ाई ना हो, चौड़ाई ना हो, लेकिन लंबाई हो, क्या हो? लंबाई, लंबाई हो, लंबाई, लंबाई, लंबाई हो, उसे क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे, उसे रेखा कहेंगे, रेखा कहते हैं। जैसे एक विमी आकृति मतलब ये देखो, एक ही दिशा पर जाने वाली आकृति, एक ही दिशा में जाने वाली आकृति, है ना? एक विमी आकृति, इसमें देख रहे हो मोटाई दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। मोटाई अपन मतलब कि ऐसा नापेंगे टेप से तो नाप पाएंगे क्या? नहीं नाप पाएंगे, तो मोटाई नहीं दिख रही। वैसे तो ये जो लाइन दिख रही है ना उससे भी बारीक रहती है रेखा, है ना? लेकिन अपन ने चौक से खींचा, तो इसके बाद में अब देखो इसकी मोटाई नहीं है और ऊंचाई दिख रही है और चौड़ाई दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। चौड़ाई क्या होगी? अब चौड़ाई, तो इसमें क्या दिख रहा है अपने को? चौड़ाई ही दिख रही लाइन में, तो ये क्या है? रेखा है ना? ऐसी एक विमी आकृति, एक विमी क्यों बोला? क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है इसलिए एक विमी आकृति। अब मान लो घन ले लेते हैं, है ना?
क्या ले लेते हैं? घन। ये ले लेते हैं घन। अब देखो इसमें देखो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है। तो ये कितनी मिमी आकृति होगी? 3 मिमी। 3 है ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। और इसमें सिर्फ लंबाई है तो 1 मिमी आकृति होगी। तो ये हो गया 1 मिमी आकृति, जिसे क्या कहेंगे? रेखा कहते हैं। और रेखाएं किससे बनी होती है? अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है ना। अब देखो कैसे बहुत सारे बिंदु मिल जाएंगे। ये 1 बिंदु 3 4 ऐसे ऐसे मिलते बहुत सारे बिंदु मिल जाएंगे। तो वो क्या बन जाएगी? एक रेखा बन जाएगी, है ना। अब रेखा खंड किसे कहते हैं? ये तो रेखा हो गई। रेखा में इनके दोनों सिरे अनंत होते हैं। अनंत मतलब कि अपने को पता ही नहीं कहां तक जाएगी लाइन, अनंत होती है, यानी कि चलती जा रही ये लाइन है। लेकिन रेखाखंड, इसके बाद आता है रेखाखंड। रेखाखंड में निश्चित ऐसी रेखा जिसकी लंबाई क्या हो? निश्चित हो। जिसकी लंबाई निश्चित हो उसे रेखाखंड कहते हैं। उसे रेखाखंड कहते हैं। ये लाइन हो गई, ये लाइन खींचा है ना, ये लाइन खींचा। और उसके बाद में ये बिंदु और ये दूसरी बिंदु और ये ए और बी ये बना दिया। अब इनको टेप से नापेंगे, ए बिंदु से लेके बी बिंदु तक, तो अपने को लंबाई का पता लग जाएगा। तो इसलिए क्या होगी? निश्चित होगी। मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक के कितने 10 सेंटीमीटर, मान लो 10 सेंटीमीटर उदाहरण के लिए। तो यहाँ से अपन ने क्या कर लिया? नाप लिया 10 या 20 जितना भी, यहाँ ए से लेके बी तक के नाप लिया। तो अपने क्या हो पता लग गया? ये निश्चित है 10 सेंटीमीटर का है। लेकिन यहाँ देखो मैं रेखा खींची, इसका कोई निश्चित नहीं है ना। ये बहुत लंबे तक जाएगी, ये बोर्ड से बाहर निकल जाएगी ये रेखा। लेकिन मैंने छोटा ही बनाया है ना, तब बाहर निकल जाए, इधर तक के गांव के बाहर भी चले जाए तो उसको नाप पाएंगे क्या? वो उधर तक चली जाएगी, बहुत दूर तक, अनंत तक अपने पृथ्वी से बाहर निकल जाएगी। इसको बोलते हैं रेखा, जो कि अनंत तक जाए उसे रेखा कहेंगे। अब पृथ्वी से बाहर निकल जाएगा तो कैसे नापेंगे? नहीं नाप पाएंगे। अब ये देखो, लेकिन यहाँ देखो ये जो ए और बी, मैंने बोला कि ये मैंने जो लाइन खींची है उतना ही नापना है, उससे ज्यादा नहीं जाएगी।